आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत है, ढींगड़ा साहब, मदनलाल ढींगड़ा जी, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, उनकी कोई पृष्ठभूमि के रूप में कह देना चाहता हूं कि जरूर पंजाबियों की बात पंजाबियों के साथ है, लेकिन जन सेवक क्रांति पार्टी 36 बिरादरी संपूर्ण समाज के लिए बनी है, के साथ है। लेकिन चूंकि मैं खुद इस समुदाय से आता हूं, तो पहले कहते थे जैसे हमारी कॉलोनियों में घर होते हैं, तो एक घर की दोनों चारों दीवार अगर मजबूत होंगी तो पड़ोसी की दीवार भी मजबूत होगी। तो पहले अपने घर की दीवार मजबूत करने के लिए हमारे पंजाबी समाज के जो महान विभूतियां, जिन्होंने संघर्ष किया है, जिन्होंने त्याग किए हैं, जिन्होंने अनगिनत उपलब्धियां प्राप्त की हैं इस समाज में, उनकी चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो मैं पहले ही कह देना चाहता हूं कि हमारे नॉन पंजाबी भाई बहन माताएं भी यहाँ पे हो सकती हैं। सबका स्वागत है, सबका स्वागत है, सबको प्रणाम है। मैं जन सेवक अंकित तलक, जन सेवक क्रांति पार्टी की ओर से हर आए हुए व्यक्ति का, समाज के जो गुरुग्राम को चलाते हैं, गुरुग्राम के महान विभूतियां जो पंजाबी समाज को आगे लेकर के गई हैं, वो समाज के इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पे आए हैं। मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आपने मुझ तुझसे जन सेवक को, मुझ तुझसे प्राणी को एक मौका दिया कि मैं आप लोगों के साथ बात कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाबियों के साथ आज खुशी भी हो रही है और गर्व भी हो रहा है कि हम पंजाबी एक होकर बैठे हैं पंजाबियों की बात करने के लिए। और यहाँ पे उपलब्धियों के बारे में बात की जाएगी, संघर्ष के बारे में बात की जाएगी, त्याग के बारे में बात की जाएगी। कब से मेरे बड़े बैठे हैं, आदरणीय बैठे हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्ञानी हैं, क्योंकि ज्ञान की आयु भी इनकी ज्यादा है और वैसे भी आयु ज्यादा है। 1947 जब देश का बंटवारा हुआ, तो हमारा जो पंजाबी समुदाय था, जो त्रासदी हुई थी, तो शरणार्थी के रूप में गुरुग्राम में, दिल्ली में आके बसे। उन पंजाबियों की कोई पहचान नहीं थी, कोई जमीन नहीं थी। उनके पास था तो एक हौसला था, साहस था और एकता थी कि हम गुरुग्राम में आके बसेंगे। कोई जमीन नहीं थी, कोई संपत्ति नहीं थी। और हमारे पंजाबी समुदाय के लोगों ने जब गुरुग्राम शहर में आए, तो क्या क्या नहीं करना पड़ा। किसी को नींबू बेचने पड़े, किसी को टमाटर बेचने पड़े, किसी को सब्जियां बेचनी पड़ी, किसी को बूट पॉलिश करने पड़े, किसी को परचून की दुकान पे काम करना पड़ा। ये हमारे समुदाय का संघर्ष था, लेकिन उन लोगों ने साहस नहीं छोड़ा। हम शरणार्थी बन के आए थे, जिसको हम सब लोग कैंप बोलते थे कि कैंप लगे हैं। मैं खुद भीमनगर से हूं, तो भीमनगर को भी कैंप कहा जाता था, अर्जुन नगर को भी कैंप कहा जाता था। लेकिन हमारे समुदाय ने जो संघर्ष किया, जो बलिदान दिए, जो त्याग किया, उसके बावजूद भी अनगिनत उपलब्धियां प्राप्त की। अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, गरीबी में दिए। हमारी माताओं बहनों ने लोगों के घरों में नौकरानी बन के काम किया था। ये सब लोग जानते हैं, ये सच्चाई है, ये कड़वी सच्चाई है। लेकिन हमारे समुदाय ने लगन दिखाई, मेहनत की, संघर्ष किया। आज गुरुग्राम में अपने छोटे हों बड़े हों, अपने मकान बनाए, अपने बच्चों को पढ़ाया, औद्योगिक क्षेत्र में हिस्सा लिया, व्यवसाय बनाए, पढ़ाया, कोई टीचर बना, कोई उन्होंने सरकारी नौकरियां की, सब कुछ किया। ये उनका संघर्ष था, बलिदान था, त्याग था। लेकिन क्या कमी रही आज के टाइम में? उस समय क्या था? मुझे याद है जब छोटे होते थे तो हमारी गली में, आस पड़ोस में, जब एक घर में सब्जी बनती थी तो उसकी कटोरी दूसरी घर में भी जाती थी। जब किसी का बच्चा पढ़ने जाता था, उसका एडमिशन नहीं होता तो पड़ोसी कहता था चल मैं तेरे साथ चलता हूं, मैं तेरा एडमिशन करा के आता हूं। तो ये एकता थी उस समय। लिबरलाइजेशन, इन सब चीजों ने हम पंजाबियों को ये भुला दिया, वो एकता भुला दी।
बढ़ते गए, कोई खत्री, कोई अरोड़ा, कोई कितने, हम पंजाबियों के भी 20 दीवारें बन गई। ये सच्चाई है। उपलब्धि के लिए हमने पंजाबियों के लिए क्राउन ऑफ पंजाबी सेरेमनी रखी। मैं चाहूंगा एक बार सभी गौर फरमाएं, के लिए गौर फरमाइएगा। आज तक का इतिहास अगर हम उठा करके देखें तो आज तक किसी पंजाबी ने हरियाणा में पार्टी नहीं बनाई है, लेकिन भाई अंकित अलग ने पंजाबी वादियत को आगे बढ़ाते हुए पॉलिटिकल पार्टी बनाई, राजनीतिक दल बनाया। तो एक क्राउन ऑफ पंजाबी अवार्ड इसी सेरेमनी के तहत मैं चाहूंगा सभी वरिष्ठ साथी हमारे को उपस्थित हैं, एक क्राउन ऑफ पंजाबी अवार्ड भाई अंकित अलग को भी हम देंगे। एक बार सारे मिलकर के इस चीज का आशीर्वाद जरूर दें। तालियों से हम स्वागत करेंगे। गांधी साहब प्लीज सामने आ जाओ, मनोजा साहब ऊपर आ जाओ, एक बार प्लीज ऊपर आ जाओ। मैं सभी से अनुरोध करूंगा, सभी हमारे वरिष्ठ साथियों से एक बार प्लीज मंच पे आ जाए। आ जाओ अवजय साहब। देखिए, जनसेवक क्रांति पार्टी जब से बनी है पूरे समाज को एक करने का काम कर रही है। तो हम एक एक बिरादरियों को हमने आज से एक मुहिम चालू की है। आज हमने पंजाबी समाज को एकत्रित किया है, पंजाबियों के संघर्ष की, पंजाबियों की उपलब्धियों की, पंजाबियों के त्याग की और पंजाबियों का भविष्य कैसा हो, और एक सबको एक संदेश देना कि हम एक एक बिरादरी मजबूत कैसे हो, और पहले एक घर मजबूत होगा तो दूसरी दीवार भी मजबूत होगी। तो आज पंजाबियों को इकट्ठा किया गया था और हमने यहाँ पे चर्चा की है समाज की, और समाज को कैसे विकसित किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा हुई है। और आने वाले इसी हफ्ते के अंदर हम एक और सभा करेंगे जिसमें अनुसूचित जाति को, बैकवर्ड क्लास को और ब्राह्मण सभाओं को, जाट सभा को और वैश्य समाज को अलग अलग मीटिंग्स करेंगे। और चुनाव से पहले हम लोग एक संदेश देंगे कि ये सारी बिरादरियां एक है। तो 36 बिरादरी का बहुत भव्य कार्यक्रम होगा चुनाव से पहले। ये आज उसकी शुरुआत हो चुकी है। आज हमने पंजाबी को एक करने का प्रयास किया। पंजाबी समाज में बिखरा हुआ है, इसको समेटना सबसे बड़ी चुनौती है। ये कैसे? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ चुनौती तो हर पल है, जिंदगी ही चुनौती है। तो हम पहले कोशिश कर रहे हैं, और देखिए कोई चुनौती तो बहुत बड़ी नहीं होती है, सिर्फ हम अगर कोशिश करें ना तो हर चीज संभव है। हम सिर्फ बटे हुए हैं, ये दिखता है, लेकिन अंदर से सारा समाज एक है अगर उनको समझाया जाए। तो आज हमने कोशिश की है, अवेयरनेस की है और जागरूकता फैलाई है कि हमें एक होना है। क्योंकि जब हम यहाँ सारे आए थे शरणार्थी के रूप में बन के, तो बहुत संघर्ष किया था लोगों ने, छोटे छोटे काम किए थे, नौकरियां की थी और उस गरीबी में जिए थे। लेकिन आज थोड़े संसाधन ठीक है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम समाज एक हों, और अगर एक घर मजबूत होगा तो पड़ोसी का घर भी मजबूत होगा। पंजाबियों ने तो आपके सामने क्या कुछ समस्या रखेगी, तो पंजाबियों के बाद पंजाबी के साथ जो समस्या का वो कार्यक्रम का किया जाता है, कुछ लोगों ने आपके सामने अपनी समस्याएं भी रखी थी। क्या कुछ समस्या बात जो समस्या की है वो गुरुग्राम की समस्या बड़ी कॉमन है, पंजाबियों की और छत्तीस बिरादरियों की समस्या है कि गुरुग्राम का विकास नहीं हो पाया है। 2024 में रह रहे हैं, गुरुग्राम का विकास नहीं हो पाया। पिछले 25 साल से जितने भी विधायकगण यहाँ पे आए हैं, अगर उनके बाद भी आज हमारे गुरुग्राम की दुर्दशा ऐसी है, तो मैं तो कहता हूँ फिर हम लोगों ने उनको चुना था। तो इस बार चिंतन और मंथन करने की जरूरत है। तो समस्या तो यही है जो बेसिक है, मूलभूत जो समस्या है, और हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिलते, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, ये मुद्दे हैं। और हम चाहते हैं कि इस गुरुग्राम विधानसभा में हम योग्य उम्मीदवार को लाए। आज जो हमारी सत्ताधारी पार्टी है, वो कहीं ना कहीं उनके नेतागण धन बल का प्रयोग कर रहे हैं, धन की बाढ़ ला दी है गुड़गांव में। ऐसा लग रहा है जैसे अगले हफ्ते चुनाव है, ऐसे पैसा फेंक रहे हैं, पैसा फैला रहे हैं। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, आप खुद मान रहे हैं कि 10 साल में आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया, आपके विधायक ने कुछ नहीं किया, और आप कह रहे हैं, कोई तो कहता है मैं गुरुग्राम को फिनलैंड बना दूंगा, कोई कहता है मैं गुरुग्राम को सिंगापुर बना दूंगा, कोई कहता है मैं गुरुग्राम में मोनोरेल चला दूंगा। पहले उस विधायक को उम्मीदवार से ये पूछा जाए कि भाई आपको पता है ये आपके दायरे में आता भी नहीं आता है, ये सांसद के दायरे में आता है। आज इतने सालों से हमारी मेट्रो रेल का काम शुरू नहीं हुआ, मेट्रो का काम शुरू करवाने में लिया, फिर मोनोरेल का सोचेंगे। राजनीति का नाम माना जाता है, तो आप किस तरह से देखेंगे कि वे पंजाबियों को एक उनका हक मिले? देखिए, मैं पंजाबियों को चाहता हूँ हिस्सेदारी मिले राजनीति, क्योंकि ना सिर्फ पंजाबियों का शिकार हुआ है, मैं कहता हूँ हर वर्ग का शिकार हुआ। इन बड़े पूंजीपति नेताओं ने, जो खानदानी राजनेताओं ने लोगों का शिकार किया, राजनीति में शिकार हुआ है। राजनीति किसी तरह की कभी थी नहीं, तो यही हिस्सेदारी हम मांग रहे हैं। हम चाहते हैं कि लोग समझे
आम जन आगे आए, युवा आगे आए, ना कि सिर्फ कुछ चंद परिवार और चंद पूंजीपति लोग आगे। अंकित जी, भाजपा और कांग्रेस लगातार अब लोगों से मिल रहे हैं, जनसंपर्क की यात्राएं कर रहे हैं। जनसेवक क्रांति पार्टी की तैयारियां कैसी चल रही है? दूसरा मेरा सवाल, प्रोग्राम बादशाहपुर पहुंचना और कटौती, क्या आपने अपने जो उम्मीदवार है उनको आइडेंटिफाई किया है? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, कांग्रेस और भाजपा अब जनसंपर्क कर रही है। तो सबको पता है क्यों कर रही है, चुनाव आने वाले हैं। लेकिन 4 साल से क्या कर रहे थे? 4 साल की समस्याएं थी, उनका समर्थन क्यों नहीं करवाया? तो ये तो कहीं ना कहीं चुनावी जीवी लोग हैं, चुनाव में आते हैं। और आपने बात पूछी कि हम कितनी सीटों पे हम आसपास गुड़गांव में लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं। देखिए, संगठन का विस्तार हो रहा है धीरे धीरे, और जरूर कैंडिडेट हमें मिल रहे हैं, उनका एक सर्वे चल रहा है। हम नहीं चाहते कि कोई गलत कैंडिडेट आ जाए। हम 2.5 साल पुराने वाली उम्र बहुत छोटी है पार्टी की, तो हम ज्यादा से ज्यादा सीटों में लड़ने का प्रयास करेंगे। और गुड़गांव से मैं खुद इस बार रणभूमि में उतर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को जाऊँ। एक संगठन के विस्तार इस तरह लोग हमारे पास अपने वो आवेदन डाल रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि अच्छी छवि के लोग आए, सही सोच के लोग आए, तो उनका आंकलन चल रहा है उसके बाद। ठीक है।